देखिए फिगर है, इसमें 9 आइडेंटिकल रेक्टेंगल आपको फिट किए गए एक रेक्टेंगल के अंदर टुगेदर टू मेक अ लार्जर रेक्टेंगल हुज एरिया इज 70, जिसका जो एरिया है वो आपको कितना दिया गया है, पूरे एरिया ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल का कितना दिया है आपको 72 सेंटीमीटर, बिगर उसका कितना दिया गया है 72 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। ठीक है, तो देखिए हम इसको मानते हैं लेंथ, ये हमारी ब्रेथ, ये लेंथ, ये ब्रेथ, ये लेंथ, ये ब्रेथ, ये लेंथ और ये ब्रेथ। यदि ये लेंथ है तो ये ब्रेथ होगी, ये लेंथ तो ये ब्रेथ, और ये लेंथ है तो ये ब्रेथ। समझ गए कैसे किया है। अब आपके पास क्या है, अब हम मान लेते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सॉल्यूशन एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो क्या है आपके पास जो रेक्टेंगल बनी है वो कितने एरिया उसका 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये कितने से मिलके बनी है, तो आपके पास आपको पता है कितने से मिलके बनी है 9 इंटू एरिया ऑफ किसका स्मॉलर रेक्टेंगल, और स्मॉलर रेक्टेंगल लिख भी सकते हो आप एरिया ऑफ स्मॉलर रेक्टेंगल, वो किसके इक्वल आ गया आपके पास 72। अब आपके पास जो स्मॉलर रेक्टेंगल है वो क्या है लेंथ इंटू ब्रेथ, चाहे इधर ले लो चाहे इधर ले लो, कितना हो गया आपके पास 72। अब आपके पास एल क्रॉस बी कितना आ गया आपके पास 72/9, कट कर दो बेटा जी, ये तुम्हारे पास कितना आ गया आपके पास 8 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं एल को क्या ले लेते हैं हम 8/b, लेंथ कितनी आ गई 8/ ब्रेथ आ गई। अब हमारे पास देखो क्या है, हमारे पास यहाँ लेंथ कितने एल है 1 2 3 4 4 एल है, और आपके पास यहाँ पर नीचे देखो कितनी ब्रेथ है आपके पास 1 2 3 4 1 2 3 4 5 ब्रेथ है। ठीक है, तो लेंथ क्या है आपके पास, लेट हम मान लेते हैं क्योंकि आपको पता है कि 4L किसके इक्वल आ गया आपके पास 5B के इक्वल, ये तो आपस में इक्वल ही हुई ना, तो 4L इक्वल 5B, और हमारे पास जो B आएगा वो हमारे पास कितना आ गया 4/5L आ गया। ठीक है, अब हमारे पास जो ये होगी ये कौन सी इक्वेशन होगी फ्रॉम इक्वेशन 1। अब हम इक्वेशन 1 से हम देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1, उसमें क्या है आपके पास b इक्वल 4/5, l कितना दिया आपको 8 कितना दिया आपको b दिया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कितना आ गया b इक्वल 32/5b, इस b उधर ले जाओ b इंटू बी 32/5, और b स्क्वायर कितना आ गया आपके पास 6.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपके पास क्या है पहले 6 ये रहने दो, b कितना आ गया आपके पास √6.4 सेंटीमीटर। अब इसको जरा कट को कर देते हैं 64/10। अब आपको पता है 64 का स्क्वायर रूट तो 8 हो गया, या इसको 6.4 को ही निकाल लेता है, सॉरी ऐसे इसको ही निकाल देते, कर पढ़ा है ना आप लोगों ने स्क्वायर रूट, तो 2 2 जा 4, 6 में से 4 गया 2, 2 का पेयर लेते हैं, ये नीचे उतारा, पॉइंट है पॉइंट लगा दिया, 2 2 जा 4, तो कितना आया 2.5, तो 2.5 सेंटीमीटर। तो ब्रेथ कितनी आ गई आपके पास 2.5 सेंटीमीटर। अब हमने क्या निकालना है फाइंड द पेरीमीटर, तो उसके लिए हमें पहले क्या निकालनी पड़ेगी लेंथ। अब लेंथ क्या है आपके पास 8/b, 8 और b क्या है कितना है बच्चाओ 2.5, तो क्या आ गया बेटा 25 पॉइंट का है 10 लगा लो 16/5, तो सॉरी अब इसको डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ गया 3.2 सेंटीमीटर। अब बेटा हमने क्या निकालना है वी हैव फाइंड आउट पेरीमीटर। अब पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का 2 इंटू एल प्लस बी। अब बेटू जी एल क्या है आपके पास 3.2 और ब्रेथ कितनी है तुम्हारे पास 2.5, तो 2 इंटू पॉइंट के बाद 0 कोई मतलब नहीं, तो ये कितना आ गया आपके पास 12 सेंटीमीटर। तो दैट इज योर आंसर। ओके, यू हैव फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ओके, शो दैट एरिया ऑफ शेडेड ब्लू ट्राइंगल एंड द शेडेड रेड ट्राइंगल आर इक्वल। इसमें बताना है आपको जो ये ब्लू वाली ट्राइंगल है और जो ये रेड वाली है इनका जो एरिया है वो आपस में क्या है इक्वल है। ठीक है, ये आपने इसको इसमें आपको प्रूव करना है। तो आपके पास देखो क्या है जो BC है, हाँ सॉरी
पहले हम इसको मार्क कर देते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया और ये ई हो गया। तो हमारे पास क्या है, जो हम करते हैं, जो बी सी है वो सी डी के इक्वल, और सी डी किसके इक्वल है आपके पास, डी। ठीक है, तो हम मानते हैं कि भाई जो हमारे पास ए बी बी सी और सी डी है वो आपस में क्या है, इक्वल है। और जो हम कंस्ट्रक्ट कर देते हैं एक चीज, हम इसमें यहाँ पर हम कर देते हैं, इसको एफ मान लेते हैं। हम मान लेते हैं कि जो कंस्ट्रक्शन, जो ए एफ है वो परपेंडिकुलर है, किसके परपेंडिकुलर है, बीई के परपेंडिकुलर है। ओके, पहले हम एरिया ले लेते हैं ट्रायंगल एबीसी का, राइट एंगल ट्रायंगल हो गई, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी हाफ बेस इनटू हाइट। अब देखो आपके पास इसमें बेस क्या है, बीसी, और हाइट क्या हो गई आपके पास, ए एफ। अब ऐसे ही एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल लेनी है हमने, ए ब्लू रेड वाली, ए डी ई, तो वो भी हाफ बेस इनटू क्या हो गया आपके पास, हाइट होगी। तो आपके पास क्या है, बेस क्या है उसका, डी ई, हाइट तो देखो दोनों की सेम होगी, जो इसकी हाइट होगी वही उसकी हाइट होगी, तो वो क्या होगी आपके पास, ए एफ। अब आपके पास क्या है, एच ही ले लेते हैं, एच ले लेते हैं, उसको भी एच मान लेते हैं और इसको भी क्या ले लेते हैं, एच ही ले लेते हैं। अब आपके पास क्या है, जो आपको बोला है कि जो आपके पास इक्वेशन है, ये 1 इक्वेशन हो गई, ये आपके पास 2 इक्वेशन हो गई फ्रॉम 1 and 2। देखो आपके पास क्या है, जो डीई है वो किसके इक्वल है आपके पास, बीसी के, तो हम इसकी जगह ऐसे लिख सकते हैं, हाफ इंटू बी सी इंटू एच, ये आपके पास सेकंड इक्वेशन। अब देख लो फ्रॉम 1 और 2 क्या है, दोनों के एरिया क्या है आपके पास, बी सी इंटू एच, और वो भी क्या है, हाफ बी सी इंटू एच। यही बोला था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, ये प्रूव करना था, तो हैंस प्रूव्ड।